वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 26 जून 2020। 26 जून से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर ए हो जाएगा। जस्टिस राजेश शुक्ला ने हाल ही में गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और वर्तमान समय में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात में ही हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुई है। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत भी गुजरात में ही हुई है। और इंडिया में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात नंबर 1 पर है और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। चीन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है और अमेरिका ने इस संधि का विरोध किया है। अब चीन की बात है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनबी है और वर्तमान समय में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका आंसर बी हो जाएगा। आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ पुणे में हुआ है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है और वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और इन्होंने ही ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है। अब आईसीआईसीआई बैंक की बात है तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। केरल सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है। अब केरल की बात है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और वर्तमान समय में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और वर्तमान समय में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांत घाटी स्थित है। और हाल ही में केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू हुई थी और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में ही लॉन्च हुई है।
ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल में ही हुई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। अमेजन ने हाल ही में क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा की है। अब अमेजन की बात है तो अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस और ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है? इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में ही हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई है और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है और उत्तर प्रदेश में ही हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप लॉन्च हुई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दी है और वर्तमान समय में पशुपालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और कर्नाटक में ही हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ है और कर्नाटक में ही हाल ही में अफ्ता मित्र ऐप और मेघा संदेश ऐप और कोरोना वॉच ऐप लॉन्च हुई है और कर्नाटक में ही हाल ही में मास्क दिवस 18 जून को मनाया गया है और कायेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में ही स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।